अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हम आपके सामने तज़िया पेश करते हैं, हम आपके सामने एक रिपोर्ट या एनालिसिस पेश करते हैं, इसलिए हम आपके सामने रोज़ नहीं आते हैं। और जैसा कि जो न्यूज़ पढ़ी जाती है, डेली न्यूज़ या जो ख़बरें पढ़ी जाती है, उस तरह से हम ख़बरें नहीं देते हैं आपको हम एनालिसिस देते हैं। और हम जो प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है मंजरनामा, और मंजरनामा के साथ जो पस मंज़र में जो उसका एनालिसिस या पस मंज़र में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो से भी आपको ये बातें हम बताते जा रहे हैं कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका के वॉर के बारे में हमारा ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं आपके सामने मंजरनामा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से हम आपको बताते जाते हैं हमेशा, और वो बातें आपके सामने आ भी रही है। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त इससे कहते हैं कि आप ये जो एनालिसिस दे रहे हैं वो कुछ कुछ बातें जो इसके अंदर है वो बराबर सच होते जाती है, वैसा ही हो रहा है। या जो हम बात कहना चाहते हैं कि किसे क्या करना चाहिए, वो बातें भी सामने आहिस्ते आहिस्ते आते जाती है। हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीज़ फायर का जो मामला था, जो लास्ट वीक जो डिक्लेयर हुआ था, और फिर सीज़ फायर के बारे में फिर बातचीत शुरू हो गई इस्लामाबाद में, और वो बातचीत किस तरह से आगे बढ़ी या उसमें क्या क्या रुकावटें आई और वो रुकावटें कैसी आई और किस तरह से उसमें लाई गई। हमने आपको कहा था कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस जंग बंदी के खिलाफ है, मतलब ये जंग बंद नहीं होना चाहिए, ये जंग चलते रहना चाहिए, उनका ये मकसद है दोस्तों। क्योंकि ऐसे ऐसे करप्शन के चार्जेस है नेतन्याहू पर, जो अगर जिस वक्त जंग बंद हो जाएगी उसी वक्त उसके ऊपर जो मुकदमा शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब ये सिर्फ इसलिए ये खूनी खेल खेला जाता है कि किस तरह से हम अपने ऊपर इल्ज़ामात है उसको किस तरह से बचे रहे। और भी दूसरे ममालिक, दूसरों अमेरिका का भी वही हाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो किस तरह से अपनी बातों को बदलते हैं और किस तरह से ऐसा लगता है कि कोई उन्हें है जो बताता है, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो खैर दोस्तों, जैसे कि इस डील में इस्लामाबाद में ये बातें हुई और ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हमारी ये शर्तें हैं, अगर इस शर्तों पर आप मंजूर होते हैं तो हमें जंग बंदी करनी है, वरना हम और कितने भी सालों तक आपसे लड़ सकते हैं। और जो अमेरिका ने जो बातें रखी थी वो भी वो 15 सूत्री जो उनका जो एक नोटिफिकेशन था या नोट्स थे या पॉइंट्स थे वो रखे, जो कि ईरान ने कबूल नहीं किए। इसका मतलब ये है कि ईरान अपनी बातों पर डटा रहा और ईरान अपनी शर्तों पर डटा रहा और अपनी बात को मनवाने पर वो उस अमेरिका को मजबूर कर रहा है। लेकिन ये बात टूट गई सीज़ फायर की। ये सीज़ फायर तो है, लेकिन जो बातचीत थी वो अधूरी रह गई और दोनों ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स आए थे वो अपने अपने देश चले गए। दोस्तों, क्या हुआ, मगर आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे जो है इस डील को किस तरह से नाकाम बनाया जाए उसकी कोशिशें चल रही थी, और वो कोशिशें कौन कर रहा था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बार बार ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान अमन पसंद नहीं करता है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि किस तरह से नुकसान किन लोगों का हो रहा है और नुकसान किस तरह से किया जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। और फ़ायदा, ये तो हमने आपको नुकसान फ़ायदा तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी ये बात हम कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, ये बात भी हम बहुत दिनों से कहते जा रहे हैं दोस्तों। आप देखिए कि हमारा एनालिसिस क्या है, वाकई जो हम बात कह रहे हैं उसमें दम है, या आपको वाकई वो बातें अच्छी लगती है या सही लगती है, तो बिल्कुल आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी राय के, आपके मशवरे के, आपके कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसकी कुछ बातें या इसका कुछ रिपोर्ट या इसका कुछ एनालिसिस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों कि जिस तरह से
ये वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज होते जा रहा है। दुनिया के ऐसे कई ममालिक हैं, ख़ास तौर से यूरोपीय ममालिक जो है वो ईरान से राब्ता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है या ईरान जिस तरह से डट कर लड़ रहा है इतनी बड़ी ताकतों के सामने, वो वाकई सराहना के काबिल है, वाकई मतलब उसको मानने की ज़रूरत है। अभी मानना पड़ेगा और मान लिया है लोगों ने कि ये जो पावर गेम है वो किस तरह से चेंज हो रहा है दोस्तों, और वो कैसे डट के खड़ा है। और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी के लिए भी वो अपनी बातचीत कर रहा है, डिप्लोमेसी भी वो करना चाहता है, बातचीत भी करना चाहता है। हालांकि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, बहुत नुकसान ईरान का भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अब उसके अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस का जब सवाल आ गया तो ईरान तैयार है, ईरान हर बात के लिए तैयार है। और ईरान इस जंग की जो तैयारी ना 20-30 सालों से कर रहा था, 20-30 सालों से इसकी तैयारी वो कर रहा था, इसलिए इस तरह से डट कर खड़ा है। उसकी टेक्नोलॉजी तो आपने देख लिए। जैसे कि दोस्तों अमेरिका या ट्रम्प जिस तरह से अपने बयानों में खुद ही इस तरह से फंसते जा रहे हैं, इस तरह से फंसते जा रहे हैं कि कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और उसमें फिर तजाद दिखता है। फिर उसमें लोग उनके सामने, उन्हीं के लोग उनसे ये सवालात पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और दुनिया के लोग परेशान हैं कि भाई इतने बड़े एक डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट, आज सुपर पावर जिसको कहा जाता है, वो किस तरह से ऐसी बातें कर सकता है। दोस्तों आगे हम इसके बारे में एक छोटा सा चुटकुला आपके सामने पेश करेंगे। आप बने रहिए, आखिर तक इस वीडियो को देखते जाइए। इसका थोड़ा सा हल्का हम आपको एक चीज बताएंगे। तो अब जबकि हॉर्मोज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात पूरी दुनिया में आ गई है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तेल के, गैस के, एनर्जी के, और दूसरे इवन एल्युमिनियम और प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है उनमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये सारा अरब देशों से ही जाता है दूसरे ममालिक में, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहाँ पर है। तो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी जो है वो किल्लत सब जगह पे होने जा रही है, और 20% जो है वो ट्रेड वो हॉर्मुज से होता है। अब हॉर्मुज तो ईरान के कंट्रोल में पूरी तरह से है, और उसके बारे में बहुत सारी जंगें चल रही, बात उसी पर रुकी हुई है, और ईरान अपनी शर्त मानने के लिए, बिल्कुल मनवाने के लिए तैयार है दोस्तों। वो कोई बात मानना नहीं है अमेरिका की। और फिर उसमें अभी हूतीज भी आ गए। हूतीज ने ये कह दिया, जैसे कि एक हॉर्मोज का जो है वो घेराबंदी जो अमेरिका ने जिस तरह से कर रहा है, तो हॉर्मोज अब इसमें पीछे आ गया। हॉर्मोज अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल या अमेरिका कुछ गलत करता है, ईरान के ऊपर अगर कुछ ऐसे हमले वापस करता है, तो हम फिर इस जंग में शामिल होंगे, इस जंग में हम कूद जाएंगे। और हूतीज का इस जंग में कूदना दोस्तों एक बहुत बड़ा चेंजेस है। ये भी चेंज ऑफ द गेम, ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाबुल मंदब जो है, दूसरा जो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब जो है, अगर ये बंद हुआ, जो कि हूतीज ने 3 साल पहले भी बंद किया था और अमेरिका को घुटने पे ला दिया था, अगर ये बंद हो गया तो फिर 40 से 45% जो दुनिया का ट्रेड, ऑयल, प्लास्टिक और जो ऑयल से बनने वाली चीज़ें, इसकी अगर किल्लत हुई तो बहुत ही मुश्किलात आ जाएंगी। अभी भी कुछ देश बहुत ही मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। इसीलिए फ्रांस ने और कुछ और ममालिक ने ईरान से राब्ता कायम करने की कोशिश की है। स्पेन ईरान से राब्ता कोशिश कर रहा है, उनकी बातें हो रही है। तो दोस्तों ये चेंज किस तरह से हो रहा है, देखिए आप, जिस तरह से ये चेंज हो रहा है, हम जिस तरह से कहते जा रहे थे, आप इस पर नज़र रखिए, बने रहिए इसके ऊपर और देखते जाइए कि आगे आने वाले दिनों में पावर गेम किसके हाथों में होगा। आप क्या समझते दोस्तों? ये सवाल आपके लिए ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, कि क्या हम जो कह रहे हैं वो बात
आहिस्ते आहिस्ते सामने आ रही है आपके। तो इसका एक मंजर पूरी दुनिया में इस पर गहरी सोच हो रही है दोस्तों। पूरी दुनिया में लोग सोच रहे हैं और ये महसूस होता है कि हमारा जो ये तजिया या एनालिसिस हम पेश कर रहे हैं वो बातें आहिस्ते आहिस्ते लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, फिर हम एक नतीजे पर और एक तजिए पर हम एनालिसिस पे आते हैं और आपके सामने ये बातें रखते हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों को ये बातें पसंद ना आए, या कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नहीं हम कुछ ऐसा कह रहे हैं जो होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमने अगर देखा, हमारे पुराने पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ माननी पड़ेगी, या स्टेप बाय चीज़ आप समझ जाएंगे कि जो हम कह रहे थे वो चीज़ें सामने आ रही है दोस्तों। अब ईरान जो है ना, इस पावर चेंज का जो है ना मेन खिलाड़ी बनते जा रहा है। साथ में चाइना और रशिया तो है उसके सपोर्ट में, लेकिन सामने कौन लड़ रहा है? सामने ईरान लड़ रहा है। आज तक अमेरिका के साथ ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं की थी, इस तरह से जवाब किसी ने नहीं दिया था। और दोस्तों पावर गेम का एक मंजरनामा हमारे सामने आया है कि आपको ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और एक अच्छी खबर है ये दोस्तों। अच्छी खबर क्या है? हमारे भारत से भी एक अच्छी खबर है। वो ये है कि जब खमैनी साहब का जो 40 डेज का 40वां जिसको बोलते हैं, उस प्रोग्राम में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर हाजिर हुए। दोस्तों हमारा देश भी अब ईरान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों हमारे ताल्लुकात तो सदियों से है, लेकिन ये बात अच्छी है कि हमारे लीडरान को ये बात समझ आ रही है, और हमारे जहाज़ भी हमारे गुजर रहे हैं। देखिए दोस्तों, और दूसरे मुल्कों के जैसे गुजर रहे हैं, चाइना, रशिया, वैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी जहाज़ गुजर रहे हैं। उसकी वजह यही कि हमारा दोस्ती है दोस्तों। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन मामलात में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस बातचीत में भी किस तरह से हम जाए और इसको आगे बढ़ाए, ये भी हमें सोचना चाहिए दोस्तों। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात है, हम वाकई इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए, इसकी ज़रूर कोशिश करें, और हमारी कूटनीति जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो मजबूत हो, इसकी हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं, और कोशिश करना चाहिए। वाकई हमारे लीडरान अब ये सोच रहे हैं, ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आगे आ सकता है इंशाल्लाह। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा था, एक छोटा सा चुटकुला एक बोलते हैं जिसको, वो ये कि कोई शख्स जब अपना दिमागी तवाज़ुन जब उसका हट जाता है, या दिमागी तवाज़ुन जब बिगड़ जाता है इंसान का, तो इंसान कुछ भी हरकतें करता है, कुछ भी मतलब क्या भी बोलो, कुछ भी इंसान करता है। अब जैसे कि ट्रम्प साहब ने अपने आप को जीसस क्राइस्ट बना दिया एक, और अपने पोस्ट पे, अपने ट्विटर हैंडल पे वो डाल भी दिया, और किस तरह से उसका मामला बिगड़ते गया, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उन्होंने किस तरह से इस मामले को उछाला, और खुद ही इस तरह के इस मामले को किस तरह से बन सकते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम मतलब जीसस क्राइस्ट, ये क्या उनका म्यार था कि कैसे अल्लाह के वो नबी थे, रसूल थे, लेकिन ये इतना सारा करने के बाद जीसस की बात कर रहे थे, और वापस से अभी वो पोस्ट हट गई। तो दोस्तों ऐसा होता है जब इंसान का तवाज़ुन खो जाता है ना दिमाग का। बहुत सारे ऐसे दूसरे भी लीडर्स हैं जो अपने आप को क्या क्या कहते हैं, आप जानते ही हैं, हमें उसमें अभी पढ़ना नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों कि अब इस गेम चेंजर में जो ईरान जो है वो अपना नंबर 1 पावर दिखा रहा है। और हम दोस्तों आपको इसमें ही आगे छोड़ते हैं इसी सवाल पे। आप भी सोचिए कि ये पावर चेंज, ये गेम पावर जो है, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, वो किस तरह से आगे काम कर रहा है। हम आगे आपको और भी बताएंगे दोस्तों कि किस तरह से ममालिक जो है, वो सारे ममालिक जो है, ख़ास तौर से अरब ममालिक किस तरह से ईरान के नज़दीक आना चाहते हैं, आ रहे हैं। ये बातें हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो अब हम
आपसे इजाज़त लेते हैं दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों। आपके ख़यालात, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।